हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला केस है अनुराधा बसीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड केस है। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जब स्पेशल स्टेटस हटाया उस टाइम वहां के इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। तो ये केस इंटरनेट शटडाउन केस भी कहलाता है। तो अनुराधा बसीन जर्नलिस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ये कहा कि राइट टू एक्सप्रेस इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 और यदि इंटरनेट को शटडाउन कर दिया तो वे ऑफ द कम्युनिकेशन खत्म हो गया उसका, और वे ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो गया तो फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ है। तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और ये केस इंटरनेट शटडाउन केस कहलाता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड केस भी कहलाता है। उसके बाद विनीता कुमारी वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में कहा गया कि डॉटर ऑलवेज ए डॉटर, डॉटर हैज कोपार्सनरी राइट बाय बर्थ एज सन इन हिज और हर फादर प्रॉपर्टी, इन हर फादर प्रॉपर्टी। यानी ये कहा कि बेटी जब पैदा होती है तभी से बेटी की तरह कोपार्सनरी राइट आ जाता है उसके पास। तो 2005 में जब ये कमेंसमेंट में आया, 2005 अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत किया था कि बेटी को कोपार्सनरी राइट दिया था। तो उस टाइम उसके फादर जिंदा थे या नहीं ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। बेटी को भी उसकी बाप की प्रॉपर्टी में कोपार्सनरी राइट बाय बर्थ है। फिर उसके बाद थर्ड केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस अनसिटी दिल्ली। ये केस एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया जा सकता है अनलेस अंटिल एक्सेप्शनल सिचुएशंस, यदि कोई अराइज हो जाती है तो, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का ऑब्जेक्ट है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। व्यक्ति की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करके। तो इसीलिए ये टाइम तक लिमिट नहीं किया जा सकता है, ये टिल लास्ट ऑफ द ट्रायल तक चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है अपना पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है SC/ST एक्ट से रिलेटेड केस। अब इस केस में थोड़ी सी पीछे की कहानी समझ लेते हैं। जब SC/ST एक्ट 1989 की सेक्शन 18 ये कहती थी कि अगर कोई भी SC/ST एक्ट में अक्यूज्ड है तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का राइट नहीं है। लेकिन 2018 में एक केस आया सुभाष चंद्र। इस सुभाष चंद्र के केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया जा सकता है, उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। लेकिन जब ये केस आया उस टाइम इंडिया में जो SC/ST के लोग हैं ना, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, स्ट्राइक शुरू कर दी, खूब प्रॉपर्टी का नुकसान किया। तो सरकार को अमेंडमेंट लेके आना पड़े। तो SC/ST एक्ट में सेक्शन 18A जोड़ दिया और उसमें यह कहा कि यदि SC/ST एक्ट में कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल का राइट नहीं है। फिर उसके बाद इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो चैलेंज किस केस में किया? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और ये कहा कि SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एक्ट। यानी टोटल मिला के बात यह है जो SC/ST एक्ट
89 में जो ओरिजिनल जो प्रोविजन थे ना, वो प्रोविजन वापस आ गए हैं। यानी आज भी अगर कोई अक्यूज्ड है तो उसे एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने का राइट नहीं है SC/ST एक्ट में। हालांकि थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन हो गया सो अब क्या किया जाए। नेक्स्ट है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा। राम बाबू ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि MP और MLA के इलेक्शन जब लड़ता है कोई पार्टी, उसे टिकट देती है, तो उससे पहले उसके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केस है ना, उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कराया जाए, रिकॉर्ड सामने लाया जाए, रिकॉर्ड में भरा जाए। राम बाबू वर्सेस सुनील अरोरा इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने, 6 डायरेक्शन निकाली इसमें कि भाई कोई भी क्रिमिनल प्रवर्ती का आदमी MP MLA ना बने, और अगर हो तो उसके सामने सारे रिकॉर्ड आए, डिस्क्वालिफिकेशन उसकी जो है, लेकिन कहाँ फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट केस है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस बबीता पूनिया। परमानेंट कमीशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू वुमेन इन नेवी एंड एयरफोर्स। यानी नेवी एंड एयरफोर्स में वुमेन को परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14, तो परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया गया। गाइस 7 मिनट्स की वीडियो हो गई है, और अगर केस ठीक है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, और इस केस में बाकी जो हैं वो लिंक नीचे दे देंगे हम वीडियो के, और आप उस केसेस को देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।